पश्चिम बंगाल के मोदिनीपुर में बीजेपी की रैली में फेंके गए देसी बम, बीजेपी टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। हमले में 7 लोग घायल। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का दावा, ममता बनर्जी पर लगाया हमले का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मोदिनीपुर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को सीआईडी कस्टडी, कोर्ट ने 8 दिन की हिरासत में भेजा। मोदिनीपुर ब्लास्ट केस में एनआईए जांच की मांग को कोलकाता हाईकोर्ट ने ठुकराया। सीआईडी को जांच जारी रखने के आदेश। 12 जून को होगी अगली सुनवाई। सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता। बैठक में नाम को दी गई मंजूरी। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे डीके शिवकुमार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की भी संभालेंगे जिम्मेदारी। कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धरमैया को सरकार बनाने का दिया न्यौता। डीके शिवकुमार के साथ 20 मई को शपथ ग्रहण करने का दिया निमंत्रण। कर्नाटक के राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बेंगलुरु में राजभवन में की गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात। बेंगलुरु में सिद्धरमैया का जोरदार स्वागत। समर्थकों ने फूल बरसाकर ढोल नगाड़ों के साथ किया वेलकम। आज दिल्ली आ सकते हैं सिद्धरमैया और शिवकुमार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बोले डीके शिवकुमार, कहा अभी लंबा रास्ता तय करना है। आज राष्ट्रीय महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। प्रोग्राम कमल मित्र का करेंगे उद्घाटन। इक्कीस मई को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राजीव गांधी के पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर किया जीत का दावा। कहा राजस्थान में सफल हो रहे हैं महंगाई राहत कैंप। प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स के समर्थन में आज जंतर मंतर पर जाएंगे सचिन पायलट। सुबह 11:30 बजे खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। अजमेर में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम चढ़ा हंगामे की भेंट। आपस में भिड़े गहलोत और पायलट समर्थक कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट। जोधपुर में पायलट और शेखावत के लगे पोस्टर। लिखा संजीवनी पर जवाब क्यों नहीं मांगते पायलट साहब। मध्य प्रदेश बिजली यूनिट को लेकर कमलनाथ का वादा। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट दाम हाफ। G7 बैठक में शामिल होने के लिए आज जापान जाएंगे पीएम मोदी। कई देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान के बाद 22 मई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ उठाएंगे खालिस्तान का मुद्दा। न्यूजीलैंड के पीएम से करेंगे मुलाकात। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का करेंगे लोकार्पण। ओम बिरला ने किया आमंत्रित। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था। हमीरपुर के छात्र संघ कार्यक्रम में शामिल हुए अनुराग ठाकुर। कहा हमीरपुर में जल्द बनेगा एनसीई फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स। शिमला में अनुराग ठाकुर ने हमीर संगम महोत्सव में हिस्सा लिया। कलाकारों के साथ किया सांस्कृतिक डांस। गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ानों की जल्द बहाली चाहता है मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गो फर्स्ट का दिवालिया होना एविएशन के लिए अच्छी बात नहीं। रायपुर में छत्तीसगढ़ पीएससी रिजल्ट को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। नतीजों में गड़बड़ी और सीटों की खरीद फरोख्त के लगाए आरोप।
देहरादून के में अरबों रुपए की शत्रु संपत्ति को मुक्त कराने की मुहिम शुरू। प्रशासन प्रॉपर्टी पर नोटिस किया जारी। तबादले को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जारी किया आदेश। अब सौरभ भारद्वाज की अनुमति के बिना ट्रांसफर आदेश जारी नहीं करेंगे मुख्य सचिव या सेवा सचिव। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 और नए जज केवी विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के नाम पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। आज होगा शपथ ग्रहण। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई करेगी अदालत। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कथित चिदलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग। अमृतसर में नशा तस्करों और एसटीएफ की टीम में मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 तस्कर फरार। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक। आईएसआई ने दाऊद का नाम और पहचान दोनों बदले। हाजी सलीम के नाम से हिंदुस्तान में ड्रग्स की खेप भेज रहा है दाऊद। अतीक और अशरफ के शूटर्स के खिलाफ दाखिल होंगी चार्जशीट। चार्जशीट में सीसीटीवी का और आरोपियों के बयानों का भी जिक्र। पटना के शास्त्री नगर में दिन दहाड़े टेम्पो चालक को मारी गोली। टेम्पो छीन कर फरार हुए अपराधी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। केरल के तिरुसूर में शख्स की शर्ट की पॉकेट में फटा मोबाइल फोन। आग लगने के बाद बाल बाल बचा शख्स। यूपीएसटीएफ ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का किया खुलासा। हवाला फिरौती और उगाही जैसी वारदातों के लिए होता था इस्तेमाल। यूपी में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। मेरठ में घर के बाहर खेल रहे 9 साल के बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला। फिरोजाबाद में कॉलेज की छात्रा पर एसिड अटैक। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में पथराव। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में युवक ने छात्रा को मारी गोली। हत्या के बाद खुद भी किया सुसाइड। अयोध्या में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। इलाके में पसरा मातम। मणिपुर में इम्फाल के पास सेना की गश्त के दौरान विस्फोटक बरामद। टीएनटी डेटोनेटर समेत आईईडी बनाने का सामान जब्त। हरिद्वार में चोरी के आरोप में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने 49 लोगों को किया अरेस्ट। जालौर में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला। पोस्टमार्टम न होने पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मॉल की लिफ्ट में फंसे थे 9 युवक। लिफ्ट का अलार्म बजाने के बाद भी देर तक नहीं मिली मदद। केदारनाथ धाम में लगेगा 7 क्विंटल वजनी कांस्य का ओम। गुजरात में किया गया है तैयार। जम्मू कश्मीर एलजी सिन्हा ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों से की मुलाकात। श्रीनगर में होने वाले G20 बैठक को लेकर की चर्चा।
G7 समिट के लिए जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे हिरोशिमा। हिरोशिमा में जापानी पीएम से मिले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। हिंद महासागर में डूब रहे चीनी जहाज के रेस्क्यू में शामिल हुआ भारतीय नौसेना का विमान। क्रू में चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस के सदस्य भी शामिल। तनाव के बीच लगातार सूडान की मदद कर रहा है भारत। एयरफोर्स के विमान से फिर भेजी गई राहत सामग्री। 150 और भारतीयों को वापस लाया जाएगा। मोका तूफान से प्रभावित म्यांमार की मदद में जुटा भारत। नेवी के जहाजों से भेजा जा रहा खाना, दवाइयां समेत जरूरी सामान। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला। अटैक में एक की मौत। यूक्रेनी सैनिकों ने कई क्रूज मिसाइल नष्ट किए। इमरान खान का बड़ा दावा, कहा उन पर 2 कातिलाना हमले हुए। कोर्ट में भी मारने का प्लान था। पाकिस्तान की आजादी के लिए खड़े रहेंगे। इटली में बाढ़ में फंसे लोगों का जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 10,000 लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर। लीबिया में धमाके के कारण पटरी से उतरी ट्रेन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के शेरलॉट में एक बड़ी इमारत में लगी आग। आसमान में दूर से दिखा धुएं का गुब्बार। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। गाजा में इजरायल के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे और टायर को जलाकर किया विरोध। सलमान खान के कंधे में लगी चोट। 5 किलो का डंबल उठाने के चक्कर में घायल हुआ टाइगर। सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी तस्वीर। रणबीर कपूर की एनिमल में हुई 80 के दशक के खूंखार विलेन की एंट्री। मूवी में गैंगस्टर का किरदार निभाते दिखेंगे शक्ति कपूर। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा का टीजर आउट। शादी के बाद कियारा आडवाणी कर रही है कमबैक। कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय की धमाकेदार घूंघट ओढ़े रेड कार्पेट पर पहुंची ऐश्वर्या। एक्ट्रेस की ड्रेस ने खींचा ध्यान।